अमानत क्रिएटर टीवी पर आने वालों को खुश आमदीद। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। बीवी: मुझे पैसे दें, मैंने बाल सीधे करवाने हैं। शोहर बोला: घर पर ही खुद बाल सीधे कर लो, क्या जरूरत है फजूल पैसे जाया करने की। बीवी बोली: मुझसे नहीं होते सीधे। पास बैठी सास बोली: तूने मेरा बेटा सीधा कर दिया, ये बाल क्या चीज है। एक नया सराय शादीशुदा जोड़ा पार्क में बैठा चिप्स खा रहा था। आंखों में आंखें डाले लड़की शर्मा कर बोली: तुसा मैं को इतना गौर नाल क्यों देख दे पे हो। लड़का बोला: मरे थोड़े थोड़े खा, सारे दब्बी वहदी हैं। बेटा: अगर मैं पास हो गया तो आप मुझे मोटरसाइकिल दिला देंगे। बाप: हाँ क्यों नहीं बेटा। और अगर मैं फेल हो गया तो बाप कुछ सोचकर बोला: तो मैं तुम्हें रिक्शा दिला दूंगा। उस्ताद ने बच्चे से पूछा: बीवी को बेगम क्यों कहते हैं। बच्चा बोला: क्योंकि शादी के बाद उसके हिस्से के सारे गम शोर के हिस्से में चले जाते हैं और वो बेगम हो जाती है। एक बच्चा रो रहा था। बाप ने पूछा: बेटा क्यों रो रहे हो। बेटा बोला: 100 रुपए देंगे तो बताऊंगा। बाप ने 100 रुपए दिए, फिर कहा: अब बताओ। बेटा बोला: इसीलिए तो रो रहा था। एक आदमी पहली दफा ससुराल गया। ससुराल वाले बड़े कंजूस थे। जब खाने का वक्त हुआ तो वो आपस में बहस करना शुरू हो गए। पहली साली: मसूर की दाल बनाते हैं, ये हाजमे के लिए अच्छी होती है। दूसरी साली: नहीं नहीं, साग पका लेते हैं, खेतों से आराम से मिल जाता है। सास: छोड़ो, आलू पका लो। साला: आलू महंगे हैं, बैंगन बना लेते हैं। दुल्हा, जो काफी देर से ये सब सुनकर तंग आकर बोला: आप लोग मेरा घोड़ा ज़िबा करके वो पका लें। साला बोला: दूल्हा भाई आप किस पर जाएंगे। दुल्हा बोला: कोई बात नहीं, मैं इस मुर्गे पर बैठकर चला जाऊंगा जो सामने फिर रहा है। लड़की और धड़कन। लड़की आइसक्रीम खाते हुए बोली: जान कुछ ऐसा कहो कि मेरे दिल की धड़कन तेज हो जाए। लड़का बोला: मेरे पास पैसे नहीं हैं। बीवी बोली: चलो उठो, चाय बनाओ और घर के सारे बर्तन धो। शोहर उठकर सीधा बाहर जाने लगा। बीवी बोली: कहाँ जा रहे हो। शोहर: वकील के पास, तुमसे छुटकारा पाने के लिए। थोड़ी देर के बाद शोहर घर वापस आया और घर आते ही चाय बनाने लगा। बीवी ने कहा: क्या हुआ। शोहर: कुछ नहीं, वकील साहब तो बर्तन धो रहे थे तो मैंने सोचा चाय ही बना लेता हूँ। मुर्गी का कौवे से रिश्ता हो गया। जब मुर्गे को पता चला तो मुर्गी के पास गया और बोला: मेरी आवाज पूरे शहर में गूंजती है, मुर्गियों की यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ। मुर्गी बोली: मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ, लेकिन अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है लड़का एयरफोर्स में हो। एक मौलाना साहब कत्ल के मौजू पर बात कर रहे थे कि एक आदमी वहां देर से पहुंचा। मौलाना साहब फरमाते हैं कि मारने वाला और मरवाने वाला दोनों जहन्नमी है। देर से पहुंचने वाला शख्स फौरन खड़ा हुआ और पूछा: मौलवी साहब, मरवाने वाला क्यों जहन्नमी है। तो उसके पास बैठा शख्स बोला: जा बह जा कंजरा, चुप करके, तेनू अपनी पै गई है, इत्थे कत्ल दी गल हो रही है। लड़का लड़की से: लड़का तुम्हारी आंखें बहुत हसीन हैं। लड़की: छोड़ो ना। लड़का: तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। लड़की: छोड़ो ना। लड़का: तुम्हारी आवाज बहुत खूबसूरत है। लड़की: अब छोड़ भी। लड़का: इतनी देर से छोड़ ही तो रहा हूं। साथ ने अकेले ही पूरी इफ्तारी तैयार कर ली। इफ्तारी से 2 मिनट पहले बहू ने किचन में झांक कर पूछा: अम्मी जी, मैं क्या मदद करूं आपकी। सास ने तंग होकर कहा: जा छत पर जाके अजान दे आ। लड़की: क्या तुम मेरी जिंदगी में चांद बनना चाहोगे। लड़का खुश होते हुए: हाँ हाँ। लड़की: तो जितनी दूर चांद है तुम भी उतनी दूर दफा हो जाओ। एक बहुत मोटी औरत साइकिल पे सवार थी और ये गाना गा रही थी: देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार,
راستے میں ایک بچہ بہت زور سے ہنس رہا تھا۔ اس عورت نے غصے میں پوچھا، کیوں ہنستے ہو؟ بچے نے جواب دیا، دیکھا ہے پہلی بار سائیکل پہ ہاتھی سوار۔ ایک چوہا شراب کے گلاس میں ڈوب رہا تھا۔ وہاں سے ایک بلی گزر رہی تھی۔ چوہا بولا، مجھے نکال دو، چاہے بعد میں تم مجھے کھا لینا۔ بلی نے گلاس گرا دیا اور چوہا دور بھاگ گیا۔ بلی بولی، تم نے دھوکہ دیا ہے اور جھوٹ بولا ہے۔ چوہے نے مسکراتے ہوئے کہا، جانو میں اس وقت نشے میں تھا۔ ایک عورت ڈاکٹر کے پاس گئی، ڈاکٹر مجھے نیند بہت آتی ہے، ہر وقت سوتی رہتی ہوں۔ ڈاکٹر، آپ کون سا موبائل استعمال کرتی ہیں؟ عورت بولی، 3310۔ ڈاکٹر، میں آپ کو یہ اسمارٹ فون لکھ دیتا ہوں، واٹس ایپ اور انسٹاگرام انسٹال کر لیں، نیند کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لڑکی لڑکے سے، کیا کرتے ہو آپ؟ لڑکا، میں امپورٹ ایکسپورٹ۔ لڑکی، واؤ، کون سا بزنس؟ لڑکا بولا، میں ایک گروپ سے پوسٹ کاپی کر کے دوسرے میں پیسٹ کرتا ہوں۔ شادی سے ایک دن پہلے ہونے والی بیوی کا میسج آیا، سوری ہماری شادی نہیں ہو سکتی کیونکہ میری شادی کہیں اور فکس ہو گئی ہے، آج کے بعد بات نہیں کرنا مجھ سے۔ دلہا تو ٹینشن میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد دوبارہ میسج آیا، سوری غلطی سے آپ کو بھیج دیا۔ دلہا پھر ٹینشن میں آ گیا۔ ایک سال سے شادی کا جو وظیفہ پڑھ رہا تھا، آج کسی نے بتا دیا وہ سعودی عرب کا ترانہ ہے۔ خاتون ٹیکسی والے سے، ایئرپورٹ کا کیا لوگے؟ ڈرائیور نے جواب دیا، 450 روپے۔ عورت نے پھر پوچھا کہ اگر میں اپنے میاں کو ساتھ بٹھا لوں تب کیا لوگے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے غصے سے جواب دیا، تب بھی 450 ہی لوں گا۔ بیوی نے شوہر کو گھورتے ہوئے کہا، سن لیا نا، تمہاری اہمیت 1 روپے کی بھی نہیں۔